बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, इसमें जो है ना फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं। एक जो है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या हमने इन नंबर्स को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये एक्सपोनेंट में दिए हुए हैं। और जो देन क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ये लॉग में गिवन है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, यानी ये एक दूसरे का रिवर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अच्छा, एक एक दो दो लाइनों के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपने इसको मेन इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर इसमें जो है वो आपके लिए कन्वर्ट करने जो है वो आसान होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। आपने एक्सप्रेस करना है किसके अंदर जी, लॉग फॉर्म के अंदर। पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1000। देखें, इसमें अब जो मेन चीज़ आपने समझनी है ना वो ये कि इसमें हमारे पास एक वैल्यू ये गिवन है जिसको हम बेस कहेंगे, एक ये सामने वाली वैल्यू गिवन है जो इधर बेस के बाद पावर में आएगी इस साइड पे, और ये जो पावर गिवन है ये इधर सामने वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे। जैसे इसकी अगर हम लिखें इन लॉग फॉर्म। अगर इसको लॉग फॉर्म लिखें इसकी तो क्या बनेगी, हम लिखेंगे लॉग और इसकी बेस आ जाएगी ये वाली 10, ये नंबर आ जाएगा इस साइड पे 1000 इज इक्वल्स टू, ये जो 3 था ये इधर आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ये इसकी लॉग फॉर्म है। जैसे इसका अगर पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं लिखूँ वो है जी 2⁸ इज इक्वल्स टू 256। इसकी भी क्या लिखेंगे, इन लॉग फॉर्म या इन लॉगरिथम फॉर्म। लॉग फॉर्म के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करें क्या आएगा जी, लॉग, इसकी बेस क्या आएगी 256 इस साइड पे आ जाएगा और 8 जो है वो इस साइड पे चला जाएगा, ये इसकी जो है वो लॉग फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है जी, उसमें लिखा हुआ है 3⁻³ इज इक्वल्स टू 1/27। तो इसको भी इन लॉग फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा जी, इन लॉग फॉर्म ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे लॉग, और ये वाली जो वैल्यू होगी 3 ये इसकी आ जाएगी बेस, ये 1/127 इस साइड पे इज इक्वल्स टू जो इसकी पावर है -3, तो ये बनेगा जी, ये इसकी जो है वो लॉग फॉर्म आती है। अच्छा चलें, अब ये बाकी जो है इसके पार्ट्स ये खुद ट्राई कर लेने हैं। लास्ट वाले 2 पार्ट अगेन मैं लिख देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी P इज इक्वल्स टू Q⁻R। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम आए ना तो लॉग वाली 2 वैल्यूज़ इस साइड पे हैं, सिंगल इस साइड पे है, तो यानी ये आप इसको ऐसे कर लें, ये हो जाएगा Q⁻R इज इक्वल्स टू P, यूँ लिख लें, एक ही बात है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जी, इसमें हम लिखेंगे इन लॉग फॉर्म। अगर इसको लॉग फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या बनेगी, लॉग फॉर्म इज इक्वल्स टू लॉग और इसकी बेस क्या आ जाएगी Q, और ये इस साइड पे P इज इक्वल्स टू जो पावर है वो उस साइड पे, तो ये इसकी जो है वो लॉग फॉर्म बनेगी। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है जी, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये है नहीं, 32⁻⁻1/5 इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखें इसको हमने क्या करना है, अगेन लॉग फॉर्म में लिखेंगे लॉग, इसकी जो बेस है वो आएगी कितनी, बेस आ जाएगी 32, और इस साइड पे कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू ये उधर जाके जो इसकी पावर है -1/5, तो ये इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। होप सो समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, जस्ट लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने। अब इसका जो है वो हम सेकंड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आना है। जैसे ये लिखा हुआ है जी लॉग 5 125 इज इक्वल्स टू 3। देखिए बच्चे, इसका जो अभी हम कर रहे थे क्या कर रहे थे, ये बेस थी, ये उस साइड पे जो है वो नंबर था और ये पावर थी इस साइड पे। तो अब इसको अगर हम लिखें इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये क्या बन जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने से कैसे, ये जो बेस है इसको कैपिटल कर लें, ये वाली रकम इधर पावर में आ जाएगी और ये 125 अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, तो यानी ये इसकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, अब इसी तरीके से फर्दर हम आगे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है लॉग 2 आगे 16 इज इक्वल्स टू 4। तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे, ये 2 जो है वो इसकी बेस है, 4 इधर आ जाएगा और ये 16 जो है वो वापस उस साइड पे, तो इसको हम कहेंगे ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यूँ इस तरीके से जो है वो आपने इनको कन्वर्ट कर लेना है। देखें इसमें से भी एक दो लास्ट वाले पार्ट जो हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। ये आएगा जी 5 इज इक्वल्स टू लॉग 10 और इसके साथ लिखा हुआ है जो है वो 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, ये इसका पार्ट नंबर है जी 7। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
इसकी पहले अच्छा अब जगह चेंज कर लें, क्या आ जाएगा, लॉग वाली रकम इस साइड पे ले आएँ, लॉग 10 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 5। अब इसको जो है वो आप कन्वर्ट करें, आप लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस आ जाएगी 10 और इस पे पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, यानी ये तकरीबन 1 लाख जो है वो इस साइड पे हम लिखेंगे। तो ये बेटा जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा इसमें इसका लास्ट पार्ट भी मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे जी, log 4 1/16 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू -2। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, इसको लिखेंगे 4 इसकी बेस है, ये इधर आगे पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/16। तो ये इसकी जो है वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलें जी, होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा अब इसका लास्ट क्वेश्चन ये है जी कि आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की। अगर ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो कुछ इस तरीके से, देखिए बेटा आपने क्या करना है, लॉग वाली वैल्यूज़ को पहले कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल में लिख लेना है। जब वो एक्सपोनेंशियल में आ जाएंगी तो वहाँ से आप जो है वो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसके पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है लॉग एक्स 64 इज इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो आप लिखें यहाँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा जी, ये आएगा x, इसकी ऊपर पावर आ जाएगी 3 इज इक्वल्स टू 64। अच्छा अब हमने क्या करना है, इस x की पावर को 3 को यहाँ से कटिंग करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखें इसका क्यूब रूट लिया जा सकता है, तो हम लिखेंगे x की पावर 3 और ये जो 64 है ये है 4 की पावर 3। अब देखें दोनों की पावर्स जो है वो सेम हो गई हैं, तो दोनों का क्यूब रूट ले लें तो ये कटिंग हो जाएंगी। तो यहाँ लिखें टेकिंग क्यूब रूट, अगर हम क्यूब रूट लिखें दोनों साइडों पे तो क्या आएगा, x की पावर 3 इस पे आ जाएगी 1/3 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3, इस पे भी 1/3, 3 से कटिंग यहाँ 3 से, तो x इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास जो है वो अननाउन वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है log 5 1 इज इक्वल्स टू x। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा, बेस पे आ जाएगा इस साइड पे x इज इक्वल्स टू 1। अब देखें ये 5 है तो इसको भी 5 बनाना है हमने, तो 1 को कैसे 5 बना सकते हैं, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जिस भी कांस्टेंट की पावर या वेरिएबल की पावर हम 0 कर देते हैं वो 1 के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 5 की पावर 0 तो ये 1 के इक्वल है। तो जब मैं इसको 1 की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा तो ये बनेगा जी 5 की पावर 0, यानी 1 की जगह पे 5 की पावर 0। वो इसलिए किए हैं ताकि इनकी बेस सेम आ जाए। जब बेस सेम होती है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, याद रहेगा, जब बेस सेम होती है तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो अगर बेस सेम और पावर्स इक्वल तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स फिर किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक हो गया जी, ये इसका था पार्ट नंबर 2। अब आ जाए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है log x 8 इज इक्वल्स टू 1। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, क्या आएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, x इस पे पावर आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू 8। अब देखें x की पावर 1 मतलब x, तो यानी x इज इक्वल्स टू 8, यही इसका आंसर आता है। इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको पता चल जाएगा x की पावर 1 यानी x ही होता है। तो x कितना आ गया जी, 8, ये इसकी जो है वो वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है जी, log 10 x इज इक्वल्स टू -3। अब इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हम लिखेंगे बेस कैपिटल करेंगे, पावर आ जाएगी -3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यानी एक्स की जो है वो वैल्यू कितनी आ गई है, 10 की पावर -3। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। तब करने से क्या होगा, ये 1 ओवर हो जाएगा 10 की पावर +3। 10 की पावर +3 कितना होता है, 1 ओवर +3 का मतलब 1 2 3 ज़ीरोज़, तो ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू 1/1000। इस तरीके से लिख लें। फिर इसका जो है वो पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। लिखा हुआ है जी log 4x इज इक्वल्स टू 3/2। इसको भी अगेन 4 को कैपिटल करें, ये इधर आ जाएगा पावर में इज इक्वल्स टू x। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे पावर आएगी 3/2 इज इक्वल्स टू x। 2 को 2 से कटिंग कर दें, 2 की पावर आ जाएगी 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है भला,
8, यानी 2 जिसकी भी पावर जितनी भी हो उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, जो कि इसका जो है वो क्या था पार्ट नंबर 5। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया 6 वाला, चलें ये भी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसमें हमने लिखना है जी log 2 102 इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 कैपिटल पावर आ जाएगी x में, यहाँ पे 10 24। अब देखें हमने क्या करना है, बेस सेम करनी है, तो 10 24 को हम देखेंगे कितनी पावर हम करें 2 की तो 10 24 बनती है, यानी जिस तरीके से फैक्टराइजेशन की जाती है। तो 10 24 की फैक्टराइजेशन कर लें 2 के टेबल पे, टू 5 टाइम, टू 1 टाइम, टू 2 टाइम, फिर 2 पे 2 टाइम 4, 1 कैरी टू 5 टाइम, फिर 1 कैरी टू 6 टाइम, फिर 2 पे टू 1 टाइम, टू 2 टाइम, टू 8 टाइम, फिर 2 पे टू 6 टाइम, टू 4 टाइम, फिर 2 पे टू 3 टाइम, टू 2 टाइम, फिर 2 पे टू 1 टाइम, टू 6 टाइम, फिर 2 पे टू 8 टाइम। इस तरीके से आप इसको जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे, टू 4 टाइम, फिर टू 2 टाइम और फिर लास्ट पे टू 1 टाइम। तो कितने 2 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कितनी आई है 2 की पावर 10। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर x और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 10। अब देखें बेस सेम आ गई, जब बेस सेम आ जाती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वल। तो x किसके इक्वल आ गया 10 के। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। होप सो बेटा क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। जस्ट आपको एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए और लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यहाँ तक आप जो है वो वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज़ अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हैं।